जीटी गोकू। सो ड्रैगन बॉल जी के 15 साल बाद गोकू के पास सब कुछ था, बस एक ही चीज नहीं था, एक टाइटल, द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर इन यूनिवर्स। और उसके ठीक 1 साल बाद उसकी पावर्स उसके सारे प्रीवियस अपोनेंट को सरपास कर गई। बट ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉल की विश की वजह से वो पूरी तरीके से एक बच्चा बन गया, लेकिन इस बच्चे की ही ताकत इंसानी सोच के परे निकली। और जैसे मानो ड्रैगन बॉल सुपर की काउंटर पार्ट की तरह उसने अकेले ही किड बू, फ्रीजा, यहाँ तक कि परफेक्ट सेल को आसानी से हरा दिया। जीटी किड गोकू ने सरपास कर दिया था सुपर सैयन 3 को। सुपर सैयन 3 सैयन इक्वल टू हेवन, जिसने हिला रखा है आफ्टर लाइफ को। इवन सरपास एंजल बॉर्न इन हेल गोजिटा जिसने जेनेम्बा जैसे इंटर डायमेंशन बीइंग को वन शॉट किया है। जेनेम्बा जिसने चीर रखा है डायमेंशन को, जो कि मैनिपुलेट कर सकता है स्पेस, टाइम, इवन डेथ तक को भी। लेकिन अब ये सारी ताकत अब एक बच्चे के शरीर के अंदर है, जो कि है अपना किड गोकू, स्ट्रॉन्ग इनफ टू डिफीट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लॉर्ड लूट, जो कि यूनिवर्स को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता था। लेकिन जब उसका सामना हुआ किड गोकू से, तब उसने उसे बहुत ही आसानी से हरा दिया, होल्ड बैक करते हुए। लेकिन चाहे जो भी हो, इससे भी बड़े बड़े खतरे आने वाले थे फ्यूचर में। सुपर बेबी 2, जो कि अपने स्पीसीज का आखिरी बंदा था। बेबी एक्चुअली एक पैरासाइट था जो कि साइंस के अगेंस्ट बदला लेना चाहता था, क्योंकि साइंस की वजह से उसकी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई थी। बेबी अर्थ पे अराइव होता है और देखते ही देखते अर्थ के सारे बींग्स की माइंड को कंट्रोल कर लेता है। इवन सुपर सैयन 2 वेजिटा के भी माइंड को कंट्रोल कर लेता है वो। बेबी अपना खुद का सुपर सैयन 3 फॉर्म अचीव कर लेता है और रिवेंज डेड बॉल गोकू के ऊपर फेंक देता है और आखिरकार यूनिवर्स के लास्ट होप को ऑब्लिविएट कर देता है। बेबी का ये अटैक इतना ज्यादा डेविस्टेटिंग था, जिसने स्पेस के मैग्नीट्यूड तक को चेंज कर दिया था, आउटर वर्स को तक को हिला दिया था। गोकू अपने आप को एक ऑल्टर्ड डायमेंशन में देखता है, जिससे बाहर आने का कोई भी रास्ता नहीं था। लेकिन ये गोकू किसी भी रूल को फॉलो नहीं करता था। गोकू अपना फेमस एनर्जी ब्लास्ट कामेहामेहा मारता है, जिससे पूरा डायमेंशन ही चकनाचूर हो जाता है। गोकू उससे कुछ महीने बाद और ज्यादा पावर ग्राइंड करके बेबी से लड़ने वापस आता है, लेकिन आउटकम सेम ही रहता है। गोकू इस बार भी हार जाता है बुरी तरीके से बेबी के अगेंस्ट। गोकू अर्थ को एक बार फिर देखने के लिए उठता है और अपने ट्रांसफॉर्मेशन से पूरे प्लेनेट को ही हिला देता है और वो बन जाता है ग्रेड एप और उसके बाद गोल्डन एप। गोकू गुस्से में अपना कंट्रोल खो देता है और उसकी ओवर वार्मिंग पावर पूरे गैलेक्सी को थ्रेट करने लगता है और पैन की वजह से उसे अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिवील हो जाती है। गोकू समझ गया था कि वो एक्चुअली कौन है, एक ऐसा आदमी जिसने समय समय पे अनगिनत ट्रिलियंस लोगों की जान बचाई है, चैंपियन ऑफ डीमंस, एलियंस, इवन गॉड, द एम्बॉडीमेंट ऑफ होप, द ट्रूथ, द सन गोकू। धुआं हटता है और धुएं के अंदर से खुद ब खुद सन भूकंप निकलता है। द डीमन हिमसेल्फ, सुपर सैयन 4 गोकू। सुपर सैयन 4 गोकू की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा रेडिकुलस थी और उसने एफर्टलेसली सरपास कर दिया था बेबी के आउट ऑफ हसल लेवल स्ट्रेंथ की फीट्स को। और गोकू के अकॉर्डिंग बेबी के पंचेस उसे ऐसे हिट कर रहे थे जैसे कोई चींटी उससे काट रही हो। बेबी अपना रिवेंज डेड बॉल गोकू के ऊपर फेंक देता है और उसके बाद जो हुआ वो देख के सभी लोग चौंक जाते हैं। बेबी को लग रहा था कि वो ऑलरेडी जीत चुका है, लेकिन गोकू टच से मस नहीं हुआ था। बेबी समझ गया था कि वो इस फॉर्म में गोकू को कभी नहीं हरा सकता। बेबी पावर अप करता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है ग्रेट गोल्डन एप में, जिसमें वो अपने प्रीवियस फॉर्म से 10,000 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। गोकू फिर भी इस बैटल को जीत जाता है और बेबी को नॉकआउट कर देता है। 17 ने क्लेम किया कि उसके पास पूरे हेल्थ को उठाने की ताकत है और जब 2 अलग अलग 17 फ्यूज हुए तब तैयार हुआ सुपर 17। सुपर 17 की स्ट्रेंथ एक्सट्रीमली इमेंस थी, उसने एफर्टलेसली हरा दिया था सारे जी फाइटर्स को। गोकू लिविंग वर्ल्ड पे वापस आता है और 17 को एक डेवास्टेटिंग पंच मारता है, जो कि उसे प्लेनेट के दूसरे साइड पे फेंक देता है और गोकू आखिर में एक ही ड्रैगन फिस्ट से 18 की मदद से 17 को मार देता है। बट दैट इज नॉट ओवर येट। ड्रैगन बॉल्स के अंदर से शैडो ड्रैगन निकलते हैं, जो कि पूरे प्लेनेट को इविल एनर्जी से घेर लेते हैं। 5 ड्रैगन बॉल कलेक्ट करने के बाद गोकू का सामना हुआ नोवा सेंड्रॉन और आइस सेंड्रॉन से। गोकू ने उन दोनों को बहुत ही इजीली वन शॉट कर दिया, पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग शैडो ड्रैगन अभी रिवील होना बाकी था। एक ऐसा ड्रैगन जिसने गोकू के सुपर सैयन 4 को बहुत ही इजीली डोमिनेट कर लिया था और 10 टाइम कामेहामेहा को मुंह के सामने खा लिया था। वो अपने फैमिली से एनर्जी गैदर करता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है अल्ट्रा सुपर सैयन 4 में, और जिसमें जाने के बाद तो गोकू ने आग बंद करके सिन सेंड्रॉन को बहुत ही आसानी से डोमिनेट कर लिया था। सिन सेंड्रॉन सारे ड्रैगन बॉल्स को अब्सॉर्ब कर लेता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है
ओमेगा सेंड्रॉन में। ओमेगा की पावर इतनी ज्यादा डेवास्टेटिंग थी कि वो अपने प्रेजेंस से ही मल्टीवर्स को हिला रहा था। गोकू और वेजिटा सुपर सैयन 4 में ओमेगा के साथ टीम अप करके फाइट करते हैं, लेकिन वो बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। गोकू और वेजिटा फ्यूज होते हैं और सुपर सैयन 4 गोजिटा का जन्म होता है और गोजिटा बहुत ही ज्यादा पीटता है ओमेगा सेंड्रॉन को। ओमेगा ह्यूमन हिस्ट्री के सारे इविल एनर्जी को गैदर करके गोजिटा के ऊपर एक कर्मा बॉल फेंक देता है, पर गोजिटा उसे लात मार के स्पेस में फेंक देता है और इस नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। गोजिटा उसे हराने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले फ्यूजन डिसफ्यूज हो जाता है। ओमेगा एक और कर्मा बॉल तैयार करता है, लेकिन इस बार कोई गोजिटा नहीं था उस कर्मा बॉल को लात मार के फेंकने के लिए। गोकू वेजिटा को धक्का देके बाहर निकाल देता है और वो डिसाइड करता है कि इसे वो ही रोकेगा, इसे वो अपने ऊपर ही लेगा। कर्मा बॉल की एनर्जी गोकू को नॉकडाउन करके उसे अनकॉन्शियस कर देती है। सबको लग रहा था कि गोकू मर चुका है, बट कहानी अभी बाकी थी। ट्विटर से गोकू उठता है यूनिवर्सल स्पिरिट बॉम्ब के साथ, जिसमें पूरी यूनिवर्स की ताकत थी, जो कि आखिरी होप थी पूरे यूनिवर्स की, जो कि फ्यूचर था पूरे मल्टीवर्स का। ओमेगा कर्मा बॉल को गोकू के ऊपर फेंकता है, पर गोकू से बहुत इजीली टैंक कर लेता है और जैसे ये मानो अंत था ओमेगा सेंड्रॉन का। गोकू अपने स्पिरिट बॉम्ब ओमेगा के ऊपर फेंकता है, जिससे ओमेगा पूरी तरीके से वाइप आउट हो जाता है। ओवरऑल G2 गोकू स्टैंड करता है आउट ऑफ हर्सल में विद इन्फिनाइट स्पीड।